यू टर्न मूवी शुरू होती है चंडीगढ़ के एक फ्लाईओवर पे बने रोड के ब्लॉक हटा के जल्दी में लिए एक बाइक राइडर के यू टर्न से हुए 2019 के एक कार एक्सीडेंट में हुई डेथ से 7 बोनस पॉइंट्स के साथ मूवी का रिव्यू। यू टर्न एक सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी है। पहले सीन के बाद मूवी 1 साल आगे चली जाती है। राधिका बख्शी जो कि एक जर्नलिस्ट है, फ्लाईओवर से ब्लॉक हटा के यू टर्न लेने वालों पे स्टोरी कर रही है, क्योंकि ये ब्लॉक्स रोड पे ही छोड़ दिए जाते हैं और इनकी वजह से एक्सीडेंट्स में डेथ्स हो रही हैं। आगे जाके आपको पता चलता है कि इन रोड ब्लॉक्स को हटाने की वजह से राधिका के छोटे भाई की गाड़ी भी इनसे हिट होती है और वो मर जाता है। एक रात ऐसे ही एक रोड का ब्लॉक हटाने वाले आदमी से राधिका अपनी मुलाकात सेट करती है, जिसका राधिका इंटरव्यू करना चाहती है। अब राधिका इस आदमी के इंटरव्यू करने उसके घर जाती है, लेकिन वो 5 मिनट दरवाज़ा नहीं खोलता। ये राधिका का कहना है, क्योंकि देखने से आपको यही लगेगा कि उस आदमी ने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया था। पुलिस शक की वजह से राधिका को साथ ले जाती है, क्योंकि वो बाइक राइडर जिसका राधिका इंटरव्यू करना चाहती थी उसने सुसाइड कर ली है और पुलिस का सारा शक राधिका पे चला गया है। इस दौरान पुलिस राधिका को बुरी तरह हिरास करती है, जिसमें सीनियर लेवल का आदमी सक्सेना भी शामिल है। लेकिन इनमें एक पुलिस वाला अर्जुन है, जिस वजह से राधिका बख्शी की कुछ बचत हो जाती है। पुलिस का बिहेवियर देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एएसपी रैंक के अफसर की सोच भी सिर्फ यही होती है कि किसी तरह केस रिजॉल्व हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, चाहे इसमें कोई बेगुनाह ही क्यों ना पकड़ा जाए। पुलिस पब्लिक की बेटरमेंट के लिए काम करती है, लेकिन ये बात भूल के पुलिस अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाती है। आगे जाके अर्जुन राधिका को बताता है कि जिन 10 बाइक राइडर्स पे वो स्टोरी करना चाह रही होती है, वो सब के सब यू टर्न लेने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर सुसाइड कर लेते हैं। अब राधिका अपने पे लगे इल्ज़ाम हटा पाती है या नहीं, और इन यू टर्न लेने वाले बाइक राइडर्स की सुसाइड की वजह जान पाती है या भूत पे इल्ज़ाम लगा के स्टोरी को निपटा दिया जाता है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी साउथ की मूवी यू टर्न का रीमेक है। साउथ की मूवी का स्क्रिप्ट राइटर के लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उसमें हर बात भूत पे डाल के छोड़ दी जाती है, जबकि यहाँ पे बाकायदा लॉजिक से समझाया गया है कि ये सुसाइड्स क्यों हो रही हैं। डायरेक्टर आरिफ खान ने सिर्फ कॉपी नहीं मारी, उसने इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाई है, ताकि आप मूवी का एंड पहले से ही ना जान पाओ। अब स्क्रिप्ट चेंज तो हो गया, लेकिन लॉजिक डायरेक्टर को महंगी भी पड़ी, जो कि हम बोनस पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। मूवी का ये सीन शायद उन रोती धोती बीवियों के लिए बनाया गया है कि कैसे वो अपने अच्छे भले जीवन साथी से भी खुश नहीं रहती और आखिर वो उनका मरा हुआ मुंह देखती हैं। राधिका एक इंडिपेंडेंट लड़की है, जिसने क्या खाना है, किसके साथ टाइम गुजारना है, उसके लिए वो किसी मर्द की इजाज़त नहीं लेती। लेकिन जैसा कि बालाजी फिल्म्स का तो काम ही हद से ज़्यादा बढ़ के दिखाना होता है, इसलिए राधिका जी दबा के बियर पीती हैं, रोज़ रोज़ नए नए मर्दों के साथ 1 नाइट स्टैंड करती हैं और इस बात को अपनी माँ के सामने ऐसे बताती हैं जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा मेडल मिला हो। आगे जाके राधिका इन सुसाइड्स की असलियत जानने के लिए खुद भी यू टर्न ले लेती है और फिर किसी को बताती भी नहीं। इसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो भी पूरी हॉरर स्टोरी है। 1 घंटा 40 मिनट की मूवी है, लेकिन एक फ्लो में देखने को जी करता है। ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर सब है इस मूवी में। शुरू का सीन उस पहले बाइक राइडर का जिसके यू टर्न से ये सारा खेल शुरू होता है, उसको आप बिल्कुल भूल जाते हो, लेकिन उसकी रियलिटी आपको एंड में बताई जाती है। इंद्रजीत एक पुलिस वाला इन सारी सुसाइड्स को भूत प्रेत का नाम देता है और राधिका की माँ भी यही समझती है कि उसका मरा हुआ बेटा राधिका से कुछ कहना चाहता है। इन दोनों लोगों के बहकावे में आके राधिका इन सारी सुसाइड्स का कारण सचमुच अपने भाई की आत्मा को ही समझने लगती है और ओरिजिनल मूवी में भी ऐसा ही है, लेकिन इस बॉलीवुड वाली मूवी में यहाँ से कहानी चेंज है। मूवी का सबसे खूबसूरत सीन वो है जब राधिका बिना किसी की मदद के सीरियल किलर से मुकाबला करती है। रीमेक मूवी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बॉलीवुड के पास बजट और कॉस्ट साउथ से काफ़ी बेहतर होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मज़े की बात यह है कि पूरी मूवी में कातिल आपके सामने होता है, वो ओछी हरकतें करता है, लेकिन हमारी उस पर नज़र ही नहीं जाती, क्योंकि वो देखने में बहुत मासूम और सोशल है
और अब बोनस पॉइंट्स। बोनस पॉइंट नंबर 1, अभी तो इस किलर को राधिका के थ्रू पता चल रहा होता है कि उसने किसको मारना है, लेकिन जब तक राधिका की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई होती, किलर को कौन बताता है कि उसने किसको मारना है। यहाँ पे भूत तो चल सकता है, लेकिन लॉजिक ने मूवी को इलॉजिकल बना दिया है। अगर इन रूल्स को तोड़ने वालों को मारना ही कातिल की जिंदगी का मकसद था, तो वो राधिका की इन्वेस्टिगेशन से पहले क्या कर रहा था। बोनस पॉइंट नंबर 2, ये वो पहला आदमी है जिसके यू टर्न से कातिल की बीवी और बच्ची की डेथ होती है। ये इस रिकॉर्ड को जला रहा है जिसमें उस केस पे मीडिया में इन्वेस्टिगेशन हुई है। इसने जहाँ से यू टर्न लिया था वहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं था, फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जला रहा है। क्यों? इतना दिमाग चलाने पे भी आप इस क्यों का जवाब नहीं जान पाते। बोनस पॉइंट नंबर 3, कातिल की एक्सीडेंट से मारी गई बीवी और बच्ची का डेटा राधिका और अर्जुन को कहीं से नहीं मिलता। कहाँ गया वो डेटा? कैसे गायब हो गया इस लेडी की एग्जिस्टेंस का सारा सबूत? ये बात तो सच में हजम ही नहीं होती। कैसे, मतलब कैसे? बोनस पॉइंट नंबर 4, जब एक सुसाइड करने वाला बाइक राइडर मरने लगता है तो वो उसी मरी हुई औरत और उसकी बच्ची को हेलुसिनेट करने लगता है। कैसे? जब ये सब कुछ एक कातिल की चालाकी से हो रहा था, तो यहाँ पे आत्माएं कैसे नज़र आ रही होती हैं? आपको मूवी बिल्कुल ही साइलेंट मिलेगी। बोनस पॉइंट नंबर 5, कैसे वो कातिल जिसकी वाइफ की सिर्फ 1 साल पहले डेथ हुई है, उसके इस केस को 1 साल के अंदर सब भूल जाते हैं, जबकि पुलिस ने ज़रूर इन्वेस्टिगेशन की होगी। मतलब पुलिस सच में चंडीगढ़ में एग्जिस्ट करती थी या कोई भूत थी ये पुलिस। बोनस पॉइंट नंबर 6, जब कातिल को पता होता है कि राधिका भी खुदकशी मतलब आत्महत्या करके मरेगी, तो वो उसे मारने क्यों पहुंच जाता है। राइटर और डायरेक्टर ने कहानी में ट्विस्ट देने के लिए एक अच्छी भली स्टोरी का बेड़ा गर्क किया है। जब आपने मूवी को लॉजिकल बनाना था तो डायरेक्टर जी आप ये सब भूल गए कि ओरिजिनल मूवी तो बेस ही भूत पे थी और भूत का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता। ये सारे 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको मूवी में इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं। इसमें ओरिजिनल स्टोरी राइटर का कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो भूत के पीछे छुप सकता था, लेकिन रीमेक वाला डायरेक्टर ये भी नहीं कर सकता। मूवी फिर भी देखने लायक ज़रूर है। राधिका और अर्जुन पूरी मूवी में छाए रहे हैं और दोनों की ही एक्टिंग देखने लायक है। एक और बोनस पॉइंट, राधिका जिन 10 सुसाइड करने वालों के इंटरव्यू करती है, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई इस पूरी मूवी में कि वो इंटरव्यू क्यों करना चाहती थी इन रूल्स तोड़ने वालों के। एक रूल ब्रेक करने वाले से वो क्या निकालना चाहती है? आपको क्या समझ आती है? कमेंट्स में बता सकते हो। मैंने मूवी को 5 में से 3 पॉइंट्स दिए हैं। अगर ये इतने सारे लूप होल्स ना छोड़े होते डायरेक्टर और राइटर ने, तो मैं ज़्यादा नंबर भी दे सकती थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का पहले से पता चलता रहे। नए वीडियो तक के लिए बाय।